गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना 11 चैप्टर जो चल रहा था उसमें हमने बाजार के बारे में अध्ययन कर रहे थे और बाजार से संबंधित मैंने आपको जो प्रकार थे उसके 2 वीडियो उपलब्ध करवा दिए गए थे। ये अपना तीसरा वीडियो है बाजार का वर्गीकरण हम पढ़ रहे थे और उसमें मुख्य रूप से जैसे क्षेत्र के आधार पर, वस्तुओं के आधार पर, बिक्री के आधार पर अपने बाजार के प्रकार कंप्लीट हो गए थे। आज जो अपना बाजार है वह है समय के अनुसार बाजार का वर्गीकरण। समय के अनुसार बाजार समय के अनुसार बाजार का वर्गीकरण। समय के अनुसार जो बाजार का वर्गीकरण है वो मुख्य रूप से मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, 4 भागों में विभाजित किया जाता है। एक अति अल्पकालीन होता है, एक अल्पकालीन होता है, एक दीर्घकालीन होता है और एक अति दीर्घकालीन होता है। कोशिश करते हैं आज चारों बाजार जो समय के आधार पर है वो इसी वीडियो में मैं करवाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं अपना लेते हैं अति अल्पकालीन बाजार। अति अल्पकालीन बाजार। अति अल्पकालीन बाजार देखो कि वह बाजार जिसमें समय अवधि इतनी कम होती है, यानी वह बाजार जिसमें समय अवधि इतनी कम होती है कि एक उत्पादक किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा को परिवर्तित नहीं कर सकता। यदि बाजार में उस वस्तु की मांग बढ़ती है तो उत्पादक होता है वो उस वस्तु की केवल और केवल कीमत को परिवर्तित करता है, पूर्ति की मात्रा को कोई परिवर्तित नहीं कर सकता। ऐसा जो बाजार होता है वो अति अल्पकालीन बाजार होता है। इस अति अल्पकालीन बाजार को निम्न दिए गए रेखा चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। देखो कि इसमें अति अल्पकालीन जो बाजार है ये अपना पूर्ति वक्र है एस और ये अपना मांग वक्र है डी डी। ये P है, ठीक है, ये अपना एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, ये अपना E बिंदु है और ये अपना Q बिंदु है। इधर अपना आ जाएगी कीमत और इधर आ जाएगी अपनी उत्पादन या पूर्ति की उत्पादन की मात्रा, ठीक है, उत्पादन की मात्रा, इसको Q के द्वारा व्यक्त किया जाता है। आप भी जानते हुए बाजार में एक होता है साम्य। बाजार में क्या होता है? साम्य। साम्य या इसको बोलते हैं संतुलन। संतुलन, साम्य या संतुलन दोनों एक ही चीज है। साम्य या संतुलन दोनों एक ही चीज है। तो क्या होती है साम्य या संतुलन? साम्य या संतुलन वह स्थिति होती है जिसमें बाजार में किसी वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती है। यानी जिस बिंदु पर साम्य क्या होता है? जिस बिंदु पर किसी वस्तु की पूर्ति और मांग क्या होती है? बराबर होती है। यानी किसी वस्तु की पूर्ति उसकी क्या होती है? मांग के बराबर होती है। ऐसा बिंदु साम्य बिंदु कहलाता है। और जिस बिंदु पर किसी वस्तु की पूर्ति और मांग बराबर होती है उस जो कीमत निर्धारित होती है उसको बोलते हैं साम्य कीमत। साम्य कीमत। और जो मात्रा निर्धारित होती है उसको बोलते हैं साम्य मात्रा। याद कर लेना, साम्य किसे कहते हैं, साम्य कीमत किसे कहते हैं और साम्य मात्रा किसे कहते हैं। साम्य किसे कहते हैं? साम्य वह बिंदु होता है जहां किसी वस्तु की मांग उसकी पूर्ति के बराबर होती है, उसे क्या कहते हैं? साम्य या संतुलन बिंदु कहते हैं। और ऐसी स्थिति जिस पर किसी वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर होती है और उससे जो कीमत निर्धारित होती है उसे बोलते हैं साम्य कीमत। और ऐसा बिंदु जिस बिंदु पर किसी वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों बराबर होते हैं और बराबर होने पर जो मात्रा निर्धारित होती है उसे बोलते हैं साम्य मात्रा। तो ये सारी चीजें हैं, आप इसमें से तीनों चारों ये याद कर लेना, ठीक है। अब देखो अपना ये अल्पकालीन अति अल्पकालीन पूर्ति वक्र है। QS अपना अति अल्पकालीन पूर्ति वक्र है और इसमें OP उस वस्तु की कीमत निर्धारित है और OQ मात्रा में उसकी पूर्ति की जाती है अर्थात उसकी मांग है, ठीक है। तो अति अल्पकालीन बाजार वह बाजार होता है जिसमें किसी वस्तु समय इतना या समय अत्यंत कम होता है जिससे उस वस्तु की जो पूर्ति होती है उसको नहीं बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। जैसे भी कोई शीघ्रनाशी वस्तुएं होती हैं जैसे फल, सब्जी, अंडे, मांस, मछली या फिर शीघ्रनाशी जो वस्तुएं होती है जैसे दूध,
इस प्रकार की वस्तुएं होती हैं, ये शीघ्र नष्ट होने वाली होती हैं, और यदि इनकी मांग अचानक से बढ़ भी जाती है तो एक उत्पादक इनकी पूर्ति तुरंत नहीं कर सकता। केवल क्या हो सकती है, यदि सब्जी की डिमांड अचानक बढ़ जाती है तो उसकी कीमतें बढ़ जाती है, उसकी पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, अब अचानक किसी कारण से यदि मांग में वृद्धि होती है, तो जैसे ही मांग में वृद्धि होती है तो मांग वक्र किधर शिफ्ट होता है, दाएं तरफ, तो डी डैश और डी डैश। अब क्या हुआ देखना इसमें एस वक्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल क्या बढ़ा है, मांग, और मांग बढ़ने के कारण उसकी क्या हुई है, कीमत बढ़ी है। क्या बढ़ी है, कीमत बढ़ी है, और कीमत बढ़कर क्या हुई, ओ पी से ओ पी वन, और साम्य बिंदु क्या हो गया, ई वन। साम्य बिंदु क्या हो गया, ई वन। यदि इसी कारण इसकी मांग कम हो जाती है तो डी डबल डैश और डी डबल डैश, यानी मांग, जब मांग में वृद्धि होती है तो मांग वक्र दाईं तरफ स्थानांतरित होता है, और जब मांग में कमी होती है तो मांग वक्र बाईं तरफ स्थानांतरित होता है। ये अति अल्पकालीन बाजार है, तो इसका जो सामयिक कीमत थी वो सामयिक कीमत क्या हो गई, P2, ये आ गया E2, और OQ के पर इसकी मात्रा क्या है, स्थिर है। अतः अति अल्पकालीन बाजार वह बाजार होता है जिसमें समय अवधि इतनी कम होती है कि एक उत्पादक किसी वस्तु की पूर्ति को नहीं बढ़ा सकता। यदि किसी कारणवश उस वस्तु की मांग में वृद्धि होती है तो केवल कीमत में ही वृद्धि होती है, यानी मांग में परिवर्तन होने पर केवल कीमत में परिवर्तन होता है, पूर्ति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा बाजार होता है वह अति अल्पकालीन बाजार कहलाता है। दिए गए रेखा चित्र में ओ एक्स पर उत्पादन की मात्रा को व्यक्त किया गया है, ओ वाई एक्स पर वस्तु की कीमत को व्यक्त किया गया है, जिसमें प्रारंभिक कीमत और ओपी निर्धारित होती है। किसी वस्तु का मांग और पूर्ति वक्र जिस बिंदु पर काटते हैं, यानी किसी वस्तु का मांग और पूर्ति वक्र जिस बिंदु पर काटते हैं वहां कीमत निर्धारित होती है। तो ई बिंदु पर ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, जहां पर ओपी कीमत निर्धारित होती है, ओक्यू इसकी मात्रा है। अब किसी कारण से यदि इसकी मांग मात्रा में परिवर्तन होता है तो कीमत में परिवर्तन होता है, पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि समय इतना कम है कि उस समय में उस वस्तु की पूर्ति को नहीं बढ़ाया जा सकता है। ऐसा बाजार होता है वह अति अल्पकालीन बाजार कहलाता है। दूसरा जो बाजार होता है वो होता है अल्पकालीन बाजार। ठीक है, अल्पकालीन बाजार इसका रेखा चित्र बनाओ, देखते हैं। ये वाई एक्स है, ये एक्स एक्स है, इधर किसको व्यक्त करते हैं, कीमत को, इधर व्यक्त करते हैं मात्रा को। ठीक है, ये अपना मांग वक्र है, और ये अपना मांग वक्र है, एस एस ये पूर्ति वक्र है, और डी डी ये अपना मांग वक्र है। आप जानते हो जिस बिंदु पर दोनों इंटरसेप्ट करते हैं एक दूसरे को काटते हैं, इस बिंदु पे ये काट रहे हैं, जिस बिंदु पे ये काटते हैं उस बिंदु पर क्या निर्धारित होती है, साम्य मात्रा, और जो कीमत होती है वो होती है साम्य कीमत, और जो बिंदु होता है वो होता है साम्य बिंदु। ठीक है, तो देखो इसमें कि अल्पकालीन बाजार बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें समय अवधि इतनी होती है कि एक उत्पादक के पास जो स्टॉक होता है उस स्टॉक को बेचकर वो पूर्ति की मात्रा को बढ़ा सकता है, यानी नई वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकता, लेकिन उसके पास जो स्टॉक पड़ा है उस स्टॉक की क्या कर सकता है, वो पूर्ति बढ़ा सकता है। इसलिए इसकी मांग मात्रा बढ़ने पर मांग में यानी पूर्ति में भी वृद्धि होगी और इसकी कीमत में भी वृद्धि होगी। यानी आप कभी भी ये चीज, एक चीज का ध्यान रखना कि जब भी किसी वस्तु की डिमांड बढ़ती है तो उसके साथ उसकी कीमत क्या होती है, बढ़ती है। अब कितनी बढ़ती है ये डिपेंड करता है कि मांग कितनी बढ़ रही है, मांग कितनी बढ़ रही है, जितनी मांग अधिक होगी कीमत उतनी अधिक बढ़ेगी। ये चीज ध्यान रखना कि जब भी किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो कीमत हमेशा बढ़ती है, और जब मांग घटती है तो कीमत हमेशा घटती है। इस चीज को ध्यान रखना। तो इसमें जैसे ही क्या होता है, किसी वस्तु की मांग बढ़ती है और जब मांग बढ़ेगी तो मांग वक्र किधर शिफ्ट होता है, दाईं ओर शिफ्ट होता है, और मांग घटेगी तो मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट होता है। तो जब मांग बढ़ती है तो ये डी डैश, और अब नया साम्य बिंदु क्या हो जाएगा, E1 बिंदु पे हो जाएगा, और अपनी नई साम्य कीमत क्या हो जाएगी, P1 हो जाएगी। कम हो जाता है तो इसमें E2 बिंदु आ जाता है और साम्य कीमत P2 निर्धारित हो जाती है, और Q2 निर्धारित होती है। ये अपना मान लो डी डबल डैश। ठीक है, प्रारंभिक साम्य कहाँ था, E
बिंदु पे था जहां किसी वस्तु का मांग और पूर्ति वक्र दोनों एक दूसरे को काट रहे थे। अब किसी कारण से मांग में क्या हो जाती है, वृद्धि होती है, और मांग में वृद्धि होती है तो नया जो मांग वक्र है वो अपने पूर्ति वक्र को E1 बिंदु पे काटता है, जहां पर वस्तु की जो साम्य मात्रा थी वो OQ1 हो जाती है और साम्य कीमत OP1 हो जाती है। और यदि मांग में कमी होती है तो मांग में कमी होने के कारण अपना नया साम्य बिंदु है वो E2 बिंदु है, क्योंकि नया मांग वक्र उस पूर्ति वक्र को E2 बिंदु पर क्या करता है, इंटरसेप्ट करता है, काटता है। तो नया साम्य बिंदु E2 पर निर्धारित होगा, जहां पर अपनी साम्य कीमत OP2 और साम्य मात्रा OQ2 निर्धारित होती है। इस प्रकार अल्पकालीन जो बाजार होता है, अल्पकालीन जो बाजार होता है उस बाजार में किसी वस्तु की पूर्ति को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उतना ही बढ़ाया जा सकता है जितना एक उत्पादक के पास स्टॉक होता है। नई वस्तु का उत्पादन करके उत्पादन को नहीं बढ़ाया जा सकता, पूर्ति को नहीं बढ़ाया जा सकता, इसलिए इसकी कीमत में क्या होती है, वृद्धि होती है। यह था अपना अल्पकालीन बाजार। पापा कहीं पढ़ाओगे? आज के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो अपना वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप ध्यान दें। आज दो मार्केट मैंने करवा दिए आपको, एक अति अल्पकालीन और एक अल्पकालीन। अति अल्पकालीन बाजार वह बाजार होता है जिसमें किसी वस्तु की पूर्ति को नहीं बढ़ाया जा सकता, यदि मांग में वृद्धि होती है तो कीमत में परिवर्तन होता है, ठीक है। और अल्पकालीन बाजार वह बाजार होता है जिसमें किसी वस्तु की पूर्ति को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उतना ही बढ़ाया जा सकता है जितनी उसके पास तैयार माल है, जितना उसके पास क्या है, स्टॉक है। नया उत्पादन करके वो उत्पादन को नहीं बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो कराएंगे दीर्घकालीन और अति दीर्घकालीन।